Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going towards explaining the fourth lecture of chapter Introduction to Computer. And today we cover the next topic of this chapter, that is classification of computer. Okay student, let's start our new topic, that is classification of computer. कंप्यूटर की कितनी क्लासिफिकेशन है ये बताने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कंप्यूटर पढ़ा. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ वी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और हम उसको अपनी हर फील्ड में कंप्यूटर देखते हैं. बल्कि हम तो अब हर एक के पास कंप्यूटर देखते हैं जो किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है. तो किसी न किसी शक्ल में मौजूद होना मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर हमें सिर्फ कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट या सीपीयू नज़र आ रहा है या उसकी प्रोसेसिंग नज़र आ रही है. हम किसी न किसी शक्ल में हम में से हर कोई कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है. तो हम इस टॉपिक में हम वो देखेंगे कि हम कंप्यूटर्स को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है या इंफॉर्मेटिव डिवाइस है या हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनको क्या नाम देते हैं, हम क्यों उनको यूज़ करते हैं, हम किस पर्पस के लिए वो कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड into three main category. The first category is the classification according to purpose. According to purpose, we categorize computer in two types, that's general purpose computer and special purpose computer. Second category, according to data handle or according to function. अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडल यानी हम किस तरह डाटा को हैंडल कर रहे हैं और वो कौन सी डिवाइसेस है जो डाटा को हैंडल करती हैं और उनको हमने कंप्यूटर का नाम दिया. दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड कैपेसिटी. यानी इस कैटेगरी में हम वो कंप्यूटर रखेंगे जो उनको साइज़ के हिसाब से कैटेगरी किया है और उसके कितनी कैपेसिटी में, क्योंकि स्टोरेज इज़ मेन पर्पस ऑफ आवर कंप्यूटिंग डिवाइस. तो कंप्यूटिंग डिवाइस में साइज़, कैपेसिटी, स्पीड के लिहाज से हमने कंप्यूटर को चार कैटेगरी में डिफाइन किया है. दैट इज़ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. इन दिस लेक्चर वी कवर टू क्लासिफिकेशन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडल. Now we discuss first classification of computer, which is according to purpose. It's mean that computers are designed to perform range of tasks which based on either special purpose computer or जनरल पर्पस कंप्यूटर. यानी अगर हम कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस मकसद के लिए हैं और किसके लिए हैं. आइदर सिंगल यूज़र उसको यूज़ कर रहा है या उस कंप्यूटर को यूज़र बहुत सारे हैं. तो अगर सिंगल यूज़र है तो इट्स मीन इट फुलफिल स्पेसिफिक टास्क, और अगर यूज़र बहुत सारे हैं देन द नीड इज़ जर्नल, यानी बहुत सारे लोगों की नीड को फुलफ़िल करने के लिए जर्नल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. The special purpose computers are those computers which are designed to fulfill need of single user, or it is designed to perform a special task या specific job. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को किसी एक ख़ास पर्पस, एक किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और वो स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है. यानी वो सिर्फ एक वही सिंगल जॉब या सिंगल टास्क परफॉर्म करता है. बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक जॉब, so these computers are strong in speed and efficiency as compared to the general purpose computer. और ये बात तो आप सब अच्छी तरह समझते हैं कि अगर कोई डिवाइस किसी ख़ास पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाए, किसी ख़ास स्पेसिफिक जॉब के लिए डिज़ाइन की जाए, तो उसकी स्पीड भी और उसकी इफ़िशेंसी भी इज़ वेरी हाई एंड एज़ कम्पेयर टू द
अदर डिवाइस विच आर डिज़ाइन फॉर द जर्नल नीड। लेकिन ऐसे सिंगल जॉब परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर वर्सटाइल नहीं होते, यानी उनसे हम सिर्फ सिंगल काम ले सकते हैं, उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज कंप्यूटर्स आर नॉट अ वर्सटाइल कंप्यूटर। Now we see in which field, in which area we use these computer. It's mean that what's the application of these computer. These computers are used for collecting highway tools, satellite tracking, air traffic control and industrial process control. अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स, ये सैटेलाइट ट्रैकिंग है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल है या हाईवे टूल्स है, ये एक नॉट अ जर्नल नीड। हम आम ज़रूरत नहीं है हमारी कि आपको या मुझे हाईवे टूल्स कलेक्टिंग के लिए कोई कंप्यूटर चाहिए, या मुझे ट्रैकिंग के लिए चाहिए, या मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चाहिए। तो ये सब एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ हैं और उनके लिए स्पेसिफ़िकली इनके लिए इन्हीं पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे अगर हाईवे है तो हाईवे टूल प्लाज़ा कहलाता है, जहाँ पर आप जब एक जगह से एक शहर से या दूसरे शहर से आप जाते हैं तो वहाँ आपको टूल प्लाज़ा पर आपको रुकना पड़ता है, जहाँ आप पे करते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी हर चीज़ कंट्रोल होती है। अगर आप सैटेलाइट ट्रैकिंग की बात करें तो सैटेलाइट ट्रैकिंग करने के लिए यूज़ होता है और उसमें सैटेलाइट यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये एक आम काम नहीं है, दैट इज़ स्पेसिफिक पर्पज़। इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, या बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज्ड होते हैं। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस इज जर्नल पर्पस कंप्यूटर। General purpose computers are designed to fulfill general need of user, or it can be designed to solve a variety of problem, not a single task or not a single प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस। जनरल पर्पस कंप्यूटर एक ख़ास पर्पस के लिए नहीं, बल्कि ये डिज़ाइन किए जाते हैं बहुत सारे लोगों की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, और हर कोई इसे आसानी से अफोर्ड भी कर सकता है, परचेज़ भी कर सकता है। उसे कोई ऑर्डर नहीं करना पड़ता कि मेरी इस स्पेशल नीड को फुलफ़िल करने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाए। यानी अगर आपको मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपको अपने घर में कंप्यूटर की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आप उसे बाज़ार में जाएंगे, आसानी से ख़रीदेंगे और अपने किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। These computers are mechanically strong and versatile because it perform most commonly computing tasks. They are useful to getting the information. They used for calculation. They used for different purposes, but they are weak in speed and efficiency as compared to the special purpose computer. क्योंकि ये किसी एक ख़ास पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते, ये लोगों की जर्नल नीड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी स्पीड और एफिशिएंसी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के मुकाबले में कम होती है। चले अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, यानी इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। दिस कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, सो यूज़र कैन यूज़ इट फॉर मैनी पर्पसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेकिंग अ पेरोल स्लिप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी पे स्लिप को ऑर्गेनाइज करना, उनकी कंप्यूटराइज पे स्लिप बनाना। सेम लाइक दैट, रिकॉर्ड द इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ एनी फैक्ट्री, एनी आउटलेट। सेम लाइक यू कैन यूज़ दिस कंप्यूटर to make a budget of any organization, or you can also make a सेल्स एनालिसिस के एक साल के अंदर या 6 मंथ का जो भी एक एनालिसिस है हमारे बिजनेस में क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो ये सब पर्पसेस के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और येस, वी ऑल्सो यूज़ दिस कंप्यूटर, और वी ऑल्सो यूज़ दिस जनरल पर्पस कंप्यूटर इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अपनी स्टडीज़ को बेहतर बनाने के लिए हम इसे एज ए इंटरनेट हम नेटवर्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये घरों में भी यूज़ होता है। नाउ वी डिस्कस सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल, और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। Data handles and function mean the computer which are designed on the basis of data processing ability, यानी हम इस कैटेगरी में वो कंप्यूटर रखते हैं
जिनमें हम डेटा की प्रोसेसिंग एबिलिटी देखते हैं या हम डेटा को किस तरह हैंडल कर रहे हैं या डेटा को किस तरह मेजर कर रहे हैं. So according to data handle or function, we categorize computer into three category, that is analog computer, digital computer, and third one is a hybrid computer. According to data handle, the first device is analog computer. Analog is taken from the word analogous, which means similar. It's mean that they are used to measuring continuously variable quantities, not a discrete values. These computers use analog method to process data and operate on number. Actually, analog computer work on the principle of measuring, in which the measurement obtained and translated into data form. The data or the number presented by directly measurable quantities which vary continuously, यानी इनकी वैल्यू या इनका डाटा जो है वो वेरी करता रहता है. जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, ये तमाम जो है इनके डाटा हमेशा वेरी करेगा. ये कभी एक सीक्वेंस पर या एक इक्वली नहीं जाएगा. तो इनका डाटा एक कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा लेकिन वेरी करेगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो या वेलोसिटी हो. तो ये डिफरेंट मेजरमेंट के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर या वेलोसिटी यूज़ करते हैं. तो एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें मेजर करना है और मेजर करने के बाद उसको ट्रांसलेट करना है इन अ डाटा फॉर्म. अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर इन कंप्यूटर्स को यानी एनालॉग कंप्यूटर का यूजेज कहाँ पे है, हम इनको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस लाइक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज. तो वहाँ जहाँ पर हमें इन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं और वहाँ पर हम इन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. यानी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कहीं पर भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ पर साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी वर्किंग हो रही हो, तो वहाँ पर हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Analog computers are also used in scientific applications such as robotics, where an experimental design can be tested in real time. एज़ यू नो डैट कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आजकल हम 5th जनरेशन में हैं और जहाँ पर हम रोबोट्स पर बहुत काम हो रहा है. और आप जानते हैं कि ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो इंसानों की तरह रिएक्ट करेंगे, इंसानों की तरह काम करेंगे. तो उसकी टेस्टिंग के लिए चूँकि बहुत सारी हमारी भी क्वालिटी, जैसे हमारे बोलना, हमारा बहुत सारी सोचना, ये सब चीज़ें हमारी एक इंसानी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम रोबोट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को भी चेक करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है. सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ रोबोट्स कैन बी टेस्टेड थ्रू द एनालॉग कंप्यूटर. लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा था कि वी ऑल यूज़ कंप्यूटर. किसी भी शक्ल में, किसी भी तरह हम हर बंदा, हर शख्स इस वक्त कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है. तो कंप्यूटर की जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसके हिसाब से हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं. अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल देखें तो थर्मामीटर आप अपने घरों में यूज़ करते हैं टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर आपको बुखार है, फीवर है, तो आप उसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं. थर्मामीटर इज़ अ एनालॉग डिवाइस क्योंकि ये आपके टेम्परेचर को मेजर करता है. सेम लाइक स्पीडोमीटर ऑफ कार इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कार, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ों के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं. और सबसे ज़्यादा एक डिवाइस जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज़ ब्लड प्रेशर अपरेटस, विच आर यूज टू मेजर योर प्रेशर, बॉडी प्रेशर, योर ब्लड प्रेशर. तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनालॉग डिवाइस. इसके अलावा अगर हमें वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो हम उसके लिए वोल्टामीटर यूज़ करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना है या इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए एमीटर यूज़ करते हैं. तो ये तमाम डिवाइसेस जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं और जो वेलोसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस.
Now we discuss digital computer, which is the second classification of computer according to data handle. डिजिटल कंप्यूटर वही कंप्यूटर्स हैं जो हम अपने घरों में आम यूज़ करते हैं. आपने अपने घर में या अपने स्कूल में पर्सनल कंप्यूटर पीसी आपने देखा होगा, दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर. The first feature of digital computer is that these computers use discrete method for representing the data as 0 1. Discrete mean not continuous. जैसे मैंने कहा एनालॉग में डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है और इन डिजिटल कंप्यूटर डाटा इज़ नॉट इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, इट इन अ डिस्क्रीट फॉर्म और इट इज़ इन अ नंबर फॉर्म और नंबर इज़ 0 and 1. Second feature is that these computers perform operation in digital and numeric form. As you know that the students, digital computers are those computers which are used for counting, for calculation purpose, or they use binary language. They handle the values like numbers, letters or other symbol into binary digit. तो जो भी डाटा उस कंप्यूटर के अंदर जाता है that is in a कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है एंड दे ओनली यूज़ टू वैल्यू दैट इज़ 0 and 1. और चूँकि डिजिटल कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, यानी ये जनरल नीड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फास्ट स्पीड. तो डिजिटल कंप्यूटर हम मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी जनरल नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इस टू स्टोर द डाटा और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है और इसकी एबिलिटी भी है कि ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को, हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी फास्टली स्पीड में परफॉर्म करती है. Student, I told you that the digital computers are the general purpose computer and all the commonly used computers are the digital computer. So where we can use it, where these computers can be apply and where we can use it, we can use this computer in every field of life. Either it's a business purposes, either small organization, banks, education इंस्टीट्यूट, सब जगह पर हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर. अगर आप किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें या कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देखें, स्मॉल कंपनीज देखें, तो वहाँ पर सब जगह हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर मौजूद होता है और उसी के ज़रिए तमाम वर्किंग हो रही होती है, चाहे वो डाटा एनालिसिस हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे वो आप डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हों. तो हर जगह आप इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ हो रहा है. Digital computers are actually electronic computer and they are all commonly used computers are the digital computers. So the examples of digital computers are desktop computer yani PC, laptop, mobiles and e-reader, tablet and all these devices where the digital digits involved or where electronic component involved. All these devices are the digital devices or digital the computer. Third device which are used to design to handle the data is hybrid computer, which is the combination of analog and digital computer. Now the question is that how it work if it is the combination of two devices. Actually it have special conversion device in it which convert digital signal into analog signal and analog signal into digital signal. It's mean that if it receive digital data then it convert it into एनालॉग सिग्नल, और अगर इसे डाटा एनालॉग सिग्नल में मिलता है तो देन इट कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, demodulation, and the device used for this purpose is called modem. They have speed of analog computer while accuracy of digital computer. A hybrid computer uses input और output either analog और digital data, यानी कभी इनके पास डाटा एनालॉग फॉर्म में आता है यानी इनका इनपुट एनालॉग होता है, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और कभी इनके पास इनपुट डिजिटल फॉर्म में आता है. इसी तरह सेम लाइक दैट डाटा
आउटपुट, अगर आपके पास आउटपुट है वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी. Now we see in which areas or in which field we use hybrid computer. These computers are used in working out a special type of problem in science and various areas of engineering, such as space vehicle सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट. तो स्पेस की जो व्हीकल्स हैं या वहाँ एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होता है. अनदर यूज़ ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ इन रोबोट्स and the very finest example is that the devices used in hospitals. In hospital, patients' temperature, heartbeat, and blood pressures are measured by analog component of a computer, and then these measures quantities are converted into digits बाय डिजिटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. आप लोगों ने आईसीयू में अगर पेशेंट को देखा होगा तो पेशेंट जो है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, दे ऑल आर द एनालॉग क्वांटिटीज़. तो जब ये क्वांटिटीज़ को लिया जाता है तो ये एनालॉग फॉर्म में डाटा होता है. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. इट इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर जो आप सबके सामने भी आप देखते हैं. इसी तरह nowadays petrol pumps are using hybrid computer because quantity of fuel delivered and the cost of that fuel is represented in the digits, while pumping motor is an analog computer. तो पेट्रोल पंप पर जब आप फ्यूल फिल करने जाते हैं तो वो ये भी आपकी एक हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल है. Another example which design on hybrid technique, that is hybrid car or hybrid vehicles, which runs both on electricity and fuel. It consumes less fuel and emit less carbon dioxide than conventional petrol or diesel engine vehicles or car. Here are some example of hybrid computer. That's our hybrid watch and ICU devices or different devices which are used for different purposes in the medical field, like X-ray machine, ultrasound machine, ICU devices, and same like that some computers which are uses the technique of hybrid computer. They convert analog signal into digital and digital signal into analog. Same like the hybrid car is the also example of the hybrid computer. Now review of today's lecture. Today's lecture we discuss classification of computer. Actually classification of computers are three category, but we discuss only two category, that is according to purpose, general purpose computer and special purpose computer. Or the second one is a classification according to data handle, in which we discuss three computer, that are analog, digital and hybrid computer, and I show the different applications and the examples of these computer in my lecture. I hope all of you have understand it very well. Okay student, after listening it's a assignment time. In assignment you will do the three question on your register. The question number 1, how can you differentiate analog and digital computer? You write difference between analog and digital computer by making a two column. Remember, two column. Question number 2, name the devices use hybrid technique. कुछ डिवाइसेस मैंने आपको इसमें बताई हैं, आप ये डिवाइसेस भी लिखें और उसके अलावा भी डिवाइसेस जो आपको पता है जिसमें हाइब्रिड टेक्निक यूज़ हो रही है, तो यू विल राइट द नेम ऑफ दैट डिवाइसेस. द थर्ड वन इज़ द राइट द एप्लीकेशंस ऑफ जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. द जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर हैं, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. Okay students, I hope you understand the lecture and you enjoy it. Inshallah, see you in lecture number 5. Allah Hafiz.